छिंदवाड़ा पुलिस ने महिला के अंधकत्ल का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मृतका की बहू भी शामिल है, जिन्होंने लूट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया था। दरअसल 5 अगस्त की रात परासिया नगर की पैच वैली चीप हाउस में बुजुर्ग महिला विमल सनोडिया की हत्या कर लूट का मामला सामने आया था। हत्या के बाद महज 20 मिनट में आरोपी घर में रखे जेवर और नकद लेकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास के लोगों से बारीकी से पूछताछ की गई। घटनास्थल पर एक बाइक व कुछ संदेहियों की गतिविधि दिखाई दी। साथ ही पूछताछ के दौरान अभिषेक श्रीवास्तव निवासी बाजार चौक चांदामेटा के यहाँ आने जाने की जानकारी मिली। संदेही अभिषेक श्रीवास्तव को पकड़कर उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद हत्याकांड से जुड़े अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, भतीजे का जो रिलेशन है मामा का बेटा करके ना कुछ, पर उनका कनेक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब वो 10 साल लड़का रहा है अभिषेक श्रीवास्तव, बैतूल में काम किया है, टाटा की फाइनेंशियल उसमें मोटर्स में। हाँ, तो ये एक्चुअली लव मैरिज है। अच्छा। इनका जो बड़ा बेटा है उसकी लव मैरिज है। कहीं कहीं सास और बड़ी वाली बहू में बनती भी नहीं। आरोपी आता जाता रहता था। वो जो इसकी जो मृतका है वो उसे पहचानती थी। एक दिन पहले ये लोग रेकी भी करने आए थे और उसे एग्रेशन में तब भी ये पैसे ही मांग रहे थे। फिर दूसरे दिन जब ये आए तो उसमें फिर ये इतने एग्रेशन में हो गए और महिला ने भी चीखा चिल्लाया तो उतने में इन्होंने मारा। एक दूसरे के जो अपने टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें कहीं न कहीं जो इनकी बड़ी बहू है उसका इंस्टिगेशन क्लियर है, क्योंकि वो कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन भी देती थी, क्योंकि अभी जल्दी रिटायर हुई थी 6 साल पहले, तो इनके पास ग्रेचुटी वगैरह के फंड भी थे। थाने के अंतर्गत 5 अगस्त को रात्रि लगभग 9:30 से 10 के बीच एक बुजुर्ग महिला के मर्डर होने की खबर आई। तो तत्काल ही हमारे अनुविभागीय अधिकारी जो जितेंद्र हैं वो परासिया थाने के अंतर्गत उसी घर में पहुंचे और एसओसी पे देख करके जो तत्काल समझ में आया कि बड़े ही ब्रूटल तरीके से महिला को मर्डर कर दिया है किसी ने। बगल के ही घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो तुरंत ही टीम लग गई अपने पूरे काम में और कैमरे में देख करके कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी दी। फिर अपनी टेक्निकल टीम और एक अपनी फिजिकल टीम जो आरोपियों को राउंड अप कर पाती पैरेलली हमने लॉन्च कर दी और विद इन 24 आवर समथिंग हम लोग किसी तरह से सभी आरोपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आज उन लोगों को हम अपनी कस्टडी में ले पाए। इनमें जो मृतिका है उनकी अपनी बहू है, जो उनका बड़ा बेटा है वो एक्चुअली सौतेला बेटा है, बड़ी पहली शादी से है अपने हस्बैंड की, उसका इसमें रोल आया है। उसने जो है अपने भतीजे कल्पना सनोडिया नाम है उनकी बहू का, इसने अपने भतीजे अभिषेक श्रीवास्तव के माध्यम से कुछ पैसे का लेन देन था इनका आपस में और बहुत सारी उधारियां इनने उठा रखी थी अपने बिजनेस को चलाने। तो उस पैसे को पटाने में ये महिला क्योंकि अभी WCL से रिटायर हुई थी तो बहुत सारे पैसे इनके पास होंगे, इस अंदेशा में इन्होंने अपने भतीजे को बार बार उकसा के और बाकी ये जो इनका भतीजा अभिषेक श्रीवास्तव इसके और पुराने दोस्त थे जिनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो उन्होंने जो है एक ऐसी योजना बनाई कि एनी हाउ हमें पैसे लेने हैं। वो लूट कारित करते हुए महिला का मंगलसूत्र और कान के टॉप्स और हाथ के सोने के कड़े ये सभी चीज़ें ले करके और चाकू से वार दिया उसके गर्दन पे और महिला वहीं मृत अवस्था में पड़ी हुई। 5 आरोपी हैं, इसमें एक कल्पना और उनका भतीजा अभिषेक श्रीवास्तव, इसके अलावा है रहीम उर्फ बेटी और एक है नियाज और एक है भूरा। नकदी पैसे की लूट करी। नकदी तो मात्र 2000 रुपए हैं, क्योंकि बाकी सामान इनको मिला नहीं। अलमारियां वगैरह खुली थी, महिला के बदन पर ना तो पायल थे ना सोने के कड़े, तो वो देखते ही जैसे इनकी बेटी आई उन्होंने बताया कि पायल भी पहनती थी, ये सारी चीजें गायब थी। तो मैडम आरोपियों ने पूछताछ में बताया वो कितने की लूट का इरादा था इनका, कुछ प्लान? इनको पूरा अंदेशा था कि कम से कम 15-16 लाख आराम से मिले। उनकी बहू ने भी यही बताया था और इसकी लगभग उधारियां देनदारियां इतनी हैं कि इन्होंने यही सोच के कहा कि अब तो पैसे चाहिए। 6 आरोपी जो बनाए गए हैं उनमें भी कोई बॉन्डिंग हुई होगी ना तो लेके की 6 आरोपी जो भी और आरोपी साथ में? तो ऐसा है, सोने के कड़े किसी के पास से मिले, मंगलसूत्र किसी के पास मिला, टॉप्स किसी के पास मिला, ये करके तुरंत भाग गए थे। तो इसलिए उनको राउंड अप किया और सारे सामान की जब्ती हो गई और जिस चाकू से वार किया था वो भी इनके बताए हुए रास्ते पर वहीं पर। परासिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।